नमस्कार सभी को, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एड्यूसेट पे। आज जो बिहार में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है बीएड का, उसके आंसर की यानी कि आंसर्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम है प्रीति प्रियदर्शनी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 96, विच फिलोसफी एडवोकेट्स रोल ऑफ अ टीचर एज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर्स ऑफ एजुकेशन हैज़ इट्स सपोर्ट फ्रॉम सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी यानी कि जो ह्यूमन सोसाइटीज़ सोशल बिहेवियर के बारे में बताए। तो इसका सही जवाब यहाँ पे होगा लर्निंग टू लिव पीसफुली विथ अदर्स। यहाँ पे आप दूसरों के साथ रहेंगे, उनके व्यवहार आचार विचार के बारे में जानेंगे, इसलिए इसको करेक्ट आंसर मान रही हूँ। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन केम इन टू फोर्स ऑन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि केम इन टू फोर्स पूछ रहा है, कब से लागू हुआ। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा 1 अप्रैल 2010 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99 है टीचर की इफेक्टिवनेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। उसकी योग्यता क्या है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी लिखावट कैसी है या विषय की समझ। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक टीचर में विषय की समझ होनी चाहिए यानी कि ऑप्शन नंबर डी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टीचर। नेक्स्ट है अगर कोई भी मैथमेटिक्स टीचर है, उसने क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स दिए बुक में ही वर्कआउट करने के लिए, तो ये स्टूडेंट्स जो है जिस नियम का पालन कर रहे हैं उनको क्या कहा जाएगा। तो ये होगा अभ्यास का नियम, एक्सरसाइज। नेक्स्ट है 101 इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इन सबको अरेंज करना है जो सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है, जिन्होंने छाप छोड़ी है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। पहला आना चाहिए डेमोक्रेसी, फिर रिलीजियन, फिर पॉलिटिक्स, फिर मॉडर्नाइजेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के बाद ये 102। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लास विल हेल्प अ टीचर टू। अगर टीचर हर एक व्यक्ति में क्या भिन्नता है, क्या व्यक्ति में भेद है, उसके बारे में जान पाएगा, तो वो किस चीज़ में मदद करेगी उसकी। तो मदद करेगी किस तरीके से वो अध्यापन कार्य की योजना बना सके यानी कि प्लान द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ। कैसी प्रोसेस है मॉडर्नाइजेशन। जो चेंज हो रहा है उसको देखें और उसके साथ हम परिवर्तन कर सकें। परिवर्तन एवं अनुकूलता का नियम, चेंज एंड अडेप्टेशन। 3 ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। मिड डे मील जो है प्रोग्राम, वो किस इनिशिएटिव के साथ प्रारंभ किया गया था। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल हो सके स्कूल्स में, इंक्रीज ऑफ इनरोलमेंट स्टूडेंट्स में, इसके लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स वुड यू लाइक द मोस्ट। तो कैसे टीचर्स को सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे आप। तो जो टीचर्स पंक्चुअल होते हैं अपने कार्य के प्रति, जो भी उनका रूटीन है उसके प्रति, वो टीचर्स आपके आइडल बन जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। SCERT कब स्टैब्लिश हुआ था। SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये जो हुआ था स्टैब्लिश 1988 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोजेक्ट मेथड इज़ प्रोपोगेटेड बाय। ध्यान रखिए यहाँ पे प्रोपोगेटेड पूछ रहा है, किसने बनाया था, शुरुआत की थी वो नहीं, शुरुआत इसकी जॉन डीवी ने की थी। यहाँ पे प्रोपोगेट इसको जेम्स हर्ट किलपैट्रिक यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड मेथड ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होना चाहिए आपको सेमिनार में किसी चीज़ के बारे में बताया जाएगा, अच्छे से विवरण दिया जाएगा, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड अगर आपको प्रयोजन यानी कि प्रोजेक्ट बनाने दिया जाएगा तो वो आपका क्या होगा, एक अच्छी तरीके से सूझबूझ से आप चीज़ों को समझ के उसके बाद खुद से उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बना पाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ प्रोजेक्टेड एड। तो इसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्ट, ये सब एक टाइप के प्रोजेक्टर है। ब्लैक बोर्ड यहाँ पे है जो एक प्रोजेक्टर की तरह काम नहीं करता है, इसलिए यहाँ का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट है विच एग्जामिनेशन हैज़ नो प्लेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट है द स्टेज इन बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच में जो अवस्था आती है उसे हम किशोरावस्था यानी कि अडोलेसेंस कहते हैं। क्यूरोसिटी का क्या अर्थ होता है, जानने की
इच्छा, यानी कि फील टू नो, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट है टीचिंग का क्या एम है? टू प्रोवाइड नॉलेज टू स्टूडेंट्स, छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित यानी मोटिवेट करना, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज़ रेजिंग इंटरेस्ट इन क्लास टीचिंग, यानी कि कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न में से कौन सी विधि है? तो छात्रों का अध्ययन, किस तरीके से वो अध्ययन करते हैं, उनके उद्देश्य में स्पष्टता, रुचि का मापन, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसमें भी इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है। मतलब यहाँ पे है कि एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन स्टूडेंट्स में क्या इनकलकेट करता है? तो वैल्यूज़ ऑब्वियसली मोरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करेगा, यानी कि नैतिक मूल्यों का उद्देश्य। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, यानी अनौपचारिक संस्था क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेग्राउंड, वहाँ पे बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, तो ये अनौपचारिक हो गया। नेक्स्ट है 117 व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज़ रेमिडियल टीचिंग, यानी कि रेमिडियल टीचिंग किस तरीके का वर्क है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा इंस्ट्रक्शनल। आप जिस विषय में कमज़ोर होते हैं उसके बारे में ये आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हु सेड मैन इज़ परफेक्ट एंड एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग इन मैन, तो यहाँ पे ये विवेकानंद के शब्द हैं। 119 है, इनमें से कौन सा एक प्रोजेक्टेड एड नहीं है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लैश कार्ड नहीं है। जब बच्चा फेल हो जाता है तो उससे क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं? बच्चा योग्य नहीं है पढ़ाई के लिए, बच्चों को आंसर याद नहीं रह पा रहा है, बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता है, या व्यवस्था फेल हो गई है? तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी ब्लेम बच्चों पे नहीं डालते हैं, सिस्टम पे डालते हैं। सिस्टम की वजह से सब चीज़ें ख़राब हो रही है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सिस्टम हैज़ फेल्ड। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई विल कम अप विथ मोर सेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।